उधर राफेल डील पर सीएजी रिपोर्ट आने के बाद बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने ट्वीट करके बीजेपी सरकार पर हमला बोला है। मायावती ने अपने ट्वीट में लिखा है, राफेल विमान सौदे पर बहुप्रतीक्षित सीएजी रिपोर्ट जनता की नजर में आधी अधूरी है। ये ना तो संपूर्ण और ना ही पूरी तरह से सही है। बीजेपी सरकार में क्यों संवैधानिक संस्था अपना काम पूरी ईमानदारी से नहीं कर पा रही है? देश चिंतित है। मायावती का पलटवार सीएजी रिपोर्ट आने के बाद। लेकिन मुलायम सिंह यादव ने लोकसभा में प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ की है। मुलायम सिंह यादव ने कहा कि वो चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी दोबारा प्रधानमंत्री बने। मैं चाहता हूं, मेरी कामना है कि जितने माननीय सदस्य हैं दोबारा फिर जीत जाए। ये हमारी इच्छा है और ये सब तो ये भी चाहता हूँ, हम लोग पर इतना बहुमत नहीं आ सकते हैं, प्रधानमंत्री जी आप फिर बने प्रधानमंत्री। मैं चाहता हूँ, मेरी कामना है कि जितने माननीय सदस्य हैं दोबारा फिर जीत जाए। ये हमारी इच्छा है और ये सब तो ये भी चाहता हूँ, हम लोग पर इतना बहुमत नहीं आ सकते हैं, प्रधानमंत्री जी आप फिर बने प्रधानमंत्री। ये बेहद आश्चर्यजनक भी कि सोनिया गांधी के बगल में ही खड़े होकर के मुलायम सिंह यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री दोबारा बने नरेंद्र मोदी, ये उनकी कामना है। लेकिन सोनिया गांधी के दामाद रॉबर्ट वाड्रा से जयपुर में एक बार फिर ईडी की पूछताछ जारी है। बीकानेर जमीन घोटाले में रॉबर्ट वाड्रा से ईडी की पूछताछ लगातार चल रही है। इस बीच लंच के लिए वाड्रा ईडी के दफ्तर से बाहर निकले थे, लेकिन लंच के बाद दोबारा पूछताछ में शामिल होने के लिए ईडी के दफ्तर पहुंच गए। सूत्रों के मुताबिक लंच से पहले करीब 3.5 घंटे तक चली पूछताछ में वाड्रा से ईडी ने एक गवाह से पूछताछ के दौरान जो जानकारी हासिल की है उससे जुड़े सवाल भी पूछे। गवाह ने ईडी को बताया था कि लंदन में प्रॉपर्टी खरीदने वाले सीसी थम्पी और वाड्रा की कंपनी की पावर ऑफ अटर्नी रखने वाले महेश नागर के तार आपस में जुड़े हुए हैं। गवाह ने ईडी को बताया कि दुबई के कारोबारी थम्पी ने हरियाणा के फरीदाबाद, पलवल और गुरुग्राम समेत कई जगहों पर जमीनें खरीदी है। सूत्रों के मुताबिक सीसी थम्पी को ये जमीनें महेश नागर ने ही दिलवाई और इसके बदले में कमीशन भी लिया। हम आपको ये भी बता दें कि महेश नागर लैंड डील में वाड्रा की कंपनी स्काईलाइट से जुड़ा हुआ और बीकानेर जमीन घोटाले में एक अहम किरदार है। और ये ईडी की पूछताछ लगातार जारी है। जयपुर में इस वक्त ईडी दफ्तर के बाहर हमारे सहयोगी आनंद तिवारी मौजूद हैं और राजस्थान में विधानसभा के बाहर भवानी सिंह। सबसे पहले आनंद आपसे जानना चाहेंगे, आखिर बीकानेर मामले में इतनी लंबी पूछताछ क्यों हो रही है रॉबर्ट वाड्रा से? जी देखिए प्रशांत, काफ़ी बड़ा मामला था। 34 गांव की ज़मीन थी जो विस्थापितों को मिलना था शूटिंग रेंज के, और जिस पे भूमाफियाओं ने कब्जा करा। उस समय 18 FIR दर्ज हुई। कई पटवारी या नायब तहसीलदार, उनका रोल सामने आया, जिसके बाद सीबीआई और ईडी ने इस पूरे मामले की जांच को आगे बढ़ाया। 2 लोग जो महेश नागर का जिक्र जैसा अभी आप कर रहे थे, और जो जानकारी मिली है उसके 2 लोग जो महेश नागर के अशोक कुमार और एक दूसरा जो शख्स है उसे गिरफ्तार किया गया। अभी लगातार रॉबर्ट वाड्रा से ईडी का जो दफ्तर है जयपुर का, वहां पर अधिकारी पूछताछ कर रहे हैं। एक जो स्पेशल डायरेक्टर लेवल के जो अधिकारी हैं ईडी के नॉर्दर्न रेंज के, वो खुद जयपुर में आए हुए हैं और पूरी जांच की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। जो अधिकारी पूछताछ कर रहे हैं उनसे पल पल का अपडेट वो ले रहे हैं और दिल्ली हेडक्वार्टर में उस अपडेट को भेज रहे हैं। वहां पर डायरेक्टर अलग मीटिंग ले रहे हैं इस पूरे मामले में कि आगे किस तरह से आगे पूछताछ होगी या ना होगी। एक अहम इसमें गवाह सामने आया है जिसकी पूछताछ में सामने चीज आई है कि महेश नागर ने जो सीसी थम्पी हैं, जिन्होंने लंदन वाला घर लिया था जो रॉबर्ट वाड्रा का है, पहले संजय भंडारी का था, उस शख्स ने, महेश नागर ने उस शख्स को गुड़गांव में, पलवल में ज़मीन दिलाई, और वही वो शख्स है जिसकी पावर ऑफ अटर्नी वाड्रा की कंपनी स्काईलाइट की महेश नागर के पास है। तो ये तमाम कड़ियाँ जोड़ने की कोशिश की जा रही हैं। वहीं जैसे हमारे संवाददाता भवानी ने बताया था कि भूषण स्टील का इसमें एक अहम रोल था, उससे सिलसिले में भी लगातार जो रॉबर्ट वाड्रा हैं उनसे सवाल पूछे जा रहे हैं, उनकी कंपनी से जुड़े तमाम सवाल पूछे जा रहे हैं। और किस तरह से जो लगातार सवाल यही है कि अगर वो सरकारी जमीन थी तो आपने उस जमीन को क्यों खरीदा, ये जानते हुए कि वो सरकारी जमीन है, भूमाफियाओं ने उसको गलत तरीके से लोगों को आगे बेचा है। और ये पूछताछ लगातार जारी है। भवानी, आप विधानसभा के बाहर ही मौजूद हैं, क्या आपके पास इस वक्त ताजा जानकारी है इस पूरे मामले में?
देखिए इस वक्त प्रशांत एक तो पहले बता देते हैं हम कि प्रियंका गांधी शाम को रात को 9 बजे जयपुर आ सकती है। बस इंतजार इसके किया जा रहा है अंतिम फैसला का है कि रॉबर्ट वाड्रा कब किस वक्त बाहर निकलते हैं। जैसे ही रॉबर्ट वाड्रा बाहर निकलने के बाद में सूचना दी जाती है उसके बाद में प्रियंका गांधी सीधे लखनऊ से जयपुर आ सकती है। दूसरी बात यह है कि जो पूछताछ की जा रही है वो काफ़ी अहम है और सारा फोकस इस वक्त 2 चीज़ों पर हो रहा है। एक महेश नागर से कई तरह की महेश नागर से जुड़े हुए मामले में पूछताछ की जा रही है और एक जो इन्फो हमारे पास आ रही है वो आ रही है कि रॉबर्ट वाड्रा से जो अभी तक की पूछताछ हुई है उसके बाद में हो सकता हो कि महेश नागर और रॉबर्ट वाड्रा का ईडी आमना सामना कराए, क्योंकि महेश नागर वो शख्स है जिसका केवल बीकानेर जमीन घोटाला नहीं है, जो गुड़गांव के अंदर जमीनों का से जुड़ा हुआ मामला है, उन तमाम तार और जो इन्वेस्टमेंट से जुड़े हुए तमाम तार है वो महेश नागर से जुड़े हुए हैं। तो महेश नागर से जुड़ी हुई जो डिटेल्स हैं वो डिटेल्स जो अशोक कुमार से मिली, वो डिटेल्स जो जयप्रकाश मांगड़वा जिसको अरेस्ट किया था 9 दिन तक ईडी ने पूछताछ की थी, काफ़ी सारी डिटेल ईडी के पास में। और अभी जो सवाल किए जा रहे हैं उससे रॉबर्ट वाड्रा काफ़ी असहज है, क्योंकि वो सवाल अब सीधे सीधे उससे जुड़े हुए हैं कि आपके पास जो पैसों का सोर्स था वो पैसे आप जो आए थे और किस तरीके से उसको रोटेट किया था पैसे को और जो कागजों की फोर्जरी है उस पर बड़े सवाल पूछे जा रहे हैं। और जो हमने खुलासा 2 दिन पहले किया था कि किस तरीके से एक चेन के बाद में दूसरी चेन के अंदर किस तरीके से जो प्रॉपर्टी बार बार जो एक से दूसरे के नाम पर हुई है फर्जी तरीके से, बिल्कुल उसमें जो खरीदारी है उस पर बार बार वाड्रा से पूछा जा रहा है कि आपको किस लेवल पर जानकारी थी कि ये फर्जीवाड़ा हुआ था। जी, ये बड़ी बात भी है कि कई ऐसे जवाब हैं जिससे ईडी अभी भी संतुष्ट नहीं है और जो और इसमें मुख्य किरदार हैं क्या उन्हें भी आमने सामने बिठाकर पूछताछ होगी। अपडेट्स आपसे लेते रहेंगे आनंद और भवानी। फिलहाल शुक्रिया आपका।